टॉपिक है दरवाजे पे नॉक होना डीमन की तरफ से या सुपरनैचुरल एंटिटी की तरफ से। ओके, ये आज का टॉपिक है। तो आई नो कि ये टॉपिक कुछ लोगों को बहुत अजीब लगेगा कि ये कैसा टॉपिक है जिसमें हम बात कर रहे हैं कि डीमन हमारा दरवाज़ा खटखटा रहा है या कोई नेगेटिव एनर्जी ये साउंड क्रिएट कर रही है। बट इसमें कोई हैरान होने की बात नहीं है। हाँ, कुछ लोग हैरान हो सकते हैं क्योंकि कुछ लोगों ने ये बातें नहीं सुनी होती हैं, बट इसका मतलब ये नहीं होता कि ऐसा नहीं होता। हमारे पास कई ऐसे केसेस आए हैं जिसमें स्टार्टिंग जो है वो नॉक से ही हुई है। और कहाँ से वो हुई है, एक मैं स्टोरी बताना चाहूँगी जो हमारे प्रीवियस एक्स विक्टिम्स रहे हैं जिन्होंने हमको कांटेक्ट किया था, उसके रिलेशन में उसका एग्जाम्पल देते हुए मैं एक कहानी जो है वो बताना चाहूँगी। ओके, तो शुरू करते हैं। तो एक कपल था जो इंडिया से बाहर रहते थे, वो यूके से थे, और उन्हीं की ये कहानी है और ये ट्रू स्टोरी है जो मैं बता रही हूँ। उनकी कहानी में यही था कि उनके पास कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी घर पे जो रियलिस्टिक उनको नहीं लग रही थी एक टाइम के बाद। कहने का मतलब है, उन्होंने रिसेंटली अपना अपार्टमेंट शिफ्ट किया था और एक नए घर में वो लोग शिफ्ट हुए थे। और जब 3 महीने के करीब जब उन्होंने अपने को सेटल डाउन कर लिया था, सब कुछ घर सेट कर लिया था, उनके साथ कुछ स्ट्रेंज चीज़ें हो रही थी। बट उन्होंने सोचा कि शायद शुरू में नए घर में शिफ्ट हुए हैं, वहाँ बच्चे भी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में काफ़ी थे, तो उन्होंने सोचा कि जैसे बच्चों की आदत होती है कि दरवाजे पे ऐसे खटखट करके भाग जाना, कभी बेल बजा देना, है ना। तो ऐसा कुछ उनके साथ कुछ गेम हो रहा है या खेल खेल रहे हैं। तो कुछ टाइम तक तो उन्होंने पता किया कि कौन ऐसा कर रहा है करने की, बट उनको जब ये पता चला, जब उनको यकीन हो गया कि नहीं, ऐसा कोई भी बच्चा या कोई भी ह्यूमन इस एक्टिविटी को नहीं कर रहा, तो उनके लिए ये अलार्मिंग चीज़ हो गई कि मतलब लाइक ऐसा क्या है, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर कुछ और चीज़ें बढ़ गई होनी, जैसे कि क्या बढ़ गया, जैसे सडनली उनको ऐसा लगता था कि इवन जो उनके दीवारें हैं उसमें से भी आवाज़ आ रही है खटखट करने की। तो उन्होंने देखा कि रात को 12-1 बजे कौन सी, या तो कहीं कंस्ट्रक्शन हो रही है या कोई रेनोवेशन हो रही है, तो ये कैसे खटखट की आवाज़ आ रही है। फिर उन्होंने नेबर से पूछा कि क्या आप कुछ हैमर कर रहे हो, क्या आप कुछ फ़ोटो लगा रहे हो जिसमें आपको हैमरिंग करनी पड़ी। तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो उनके लिए बहुत स्ट्रेंज चीज़ थी। पहले तो वो बड़ा कन्फ्यूज से रहे वो, लेकिन जब उनके साथ चीज़ें बढ़ने लगी खतरनाक तरीके से, तो उनको लगा कि कुछ चीज़ नॉर्मल तो हो नहीं रही है उनके साथ। फिर एक ऐसा इंसिडेंस हुआ जिससे उनको पूरी तरीके से विश्वास हो गया कि एब्सोल्युटली यहाँ कुछ सुपरनैचुरल चीज़ चल रही है हमारे घर पे। वो क्या हुआ था, वो ये हुआ था कि सीढ़ियाँ थी, वो डुप्लेक्स घर था। तो जब उनकी वाइफ सीढ़ियाँ उतरने वाली थी तो सडनली पीछे से एक धक्का लगा उसको, कि जैसे किसी ने जानबूझ के उसको धक्का देके गिराने की कोशिश करी, और कोशिश क्या, वो गिर गई और फ्रैक्चर हो गया लेग। एंड शी कुड टेल इट ईजिली कि मुझे किसी ने धक्का लगाया है, बट कोई वहाँ पीछे था नहीं, बट शी कुड फील कि एक फोर्स ने मुझे धक्का दिया है। जब ये इनको पूरा फील हो गया, फ्रैक्चर हो गया, हॉस्पिटल में गए ये लोग, तब इन्होंने लोगों को कांटेक्ट करना शुरू करा। सबसे पहले उन्होंने एक टैरो कार्ड रीडर को कांटेक्ट किया जिसने ये बताया कि हाँ, डार्क एनर्जीज या नेगेटिव एनर्जीज जो है वो तुम्हारे घर में है और वो तुम्हें घर से बाहर निकालना चाह रही है, तुम्हें कहीं ले जाना चाह रही है, और तुम हमेशा दरवाज़ा खोल देते हो। तो तुमने इनविटेशन भी दे दिया है उनको अपने घर में आने का, और वो पोजेशन चाह रही है तुम्हारा। ये स्टेप्स है पोजेशन के, नॉक नॉक करना कि तुम खोलो या तुम रिस्पॉन्ड करो, है ना। अब बहुत मुश्किल हो जाता है ये जानना कि कोई इंसान नॉक कर रहा है या कोई सुपरनैचुरल चीज़, दिमाग में भी नहीं आती ये चीज़ तो नॉर्मली डेली लाइफ में। तो इसी चीज़ का जो है वो फ़ायदा उठाया जाता है, समझे। तो ये चीज़ जो थी वो हो रही थी इनके साथ, तो तब इनको पूरी तरीके से समझ में आ गया कि ये तो कुछ सुपरनैचुरल चीज़ है। और फिर ये लोग काफ़ी स्पिरिचुअल हीलर्स को, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स को कांटेक्ट करने लगे। फिर हम तक भी पहुँचे। तो जब हमने केस स्टडी करी तो उसमें यही निकला कि यस, एक इनके घर के आसपास एक ग्रेवयार्ड था, ओके। और वो जो एंटिटीज़ थी, एक नहीं थी, 2-3 थी, उनमें से एक एंटिटी जो थी वो इनको ग्रेवयार्ड की तरफ ले जाना चाहती थी। इट वॉज समथिंग विच वॉज वेरी डेंजरस।
और पोजेशन चाह रहे थे। तो इसी वजह से ये चीज़ें हो रही थी। तो कहने का मतलब है, जो मैंने ये टॉपिक बनाया कि अगर तुम में से किसी को ऐसी दरवाजे पे खटखट सुनाई दे रही है, अपने खिड़कियों पे खटखट सुनाई दे रही है रात के वक्त, ओके, एंड कोई नहीं होता वहाँ पे, और तुम्हें पूरा विश्वास हो गया है कि तुम्हारे साथ कोई खेल नहीं खेल रहा है, कोई इंसान मजाक नहीं कर रहा है, कोई प्रैंक नहीं कर रहा, तो तुमको बहुत अलर्ट होने की ज़रूरत है। इसको लाइटली मत लेना, ओके, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे ये पोजेशन के स्टेप्स शुरू हो गए हैं। और मैंने कई वीडियोस ऐसी महाकाली वैदिक हीलिंग शेल्टर के चैनल पे बनाई है कि जिसमें मैंने सिम्टम्स दिए हैं कि क्या होते हैं पोजेशन के, या स्टार्टिंग स्टेप्स क्या होते हैं पोजेशन के, ओके। अब हर केस में कुछ चीज़ डिफरेंट हो जाती है, लेकिन बेसिक्स जो है ना वो आसपास सेम ही होते हैं मोस्टली। जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं उसमें ऐसा होता है कि कई बार ब्लैक मैजिक जब किया हुआ होता है तो उसमें अलग अलग तरीके से चीज़ें की होती हैं जो हमारी समझ से बाहर होती है नॉर्मल इंसानों के। वो ऐसे स्मार्टनेस से किया होता है कि वो पकड़ा ना जाए, बट जनरली अदरवाइज सुपरनैचुरल और ये जो डिमोनिक चीज़ें जब खुद तुम्हारे पास आती हैं या खुद तुम्हें पकड़ने की कोशिश करती हैं ना, दोज थिंग्स बेसिकली आर द सेम, द रूल्स आर मोस्टली द सेम, ओके। तो अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो इसको लाइटली मत लो, केस स्टडी कराओ अपनी, जो कि पेड सर्विस है अगर हमसे कराना चाहते हो तो, और उसमें सब पता चल जाएगा कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। लेकिन इसमें ज़्यादा डिले मत करना, कहीं से भी कराओ, डिले मत करना, क्योंकि ये सिचुएशन बहुत सीरियस सिचुएशन हो सकती है। ये लाइट सिचुएशन नहीं कि सिर्फ दरवाज़ा कोई खटखटा के जा रहा है, नहीं, उससे कहीं ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे, ओके। सो बस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीक मैं एक अनदर टॉपिक लेके आऊँगी। टिल देन, गुड बाय।